वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए एक कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी का स्टॉक लेकर आया हूँ। प्राइस के बेस पर अगर हम बात करें तो आपको डेफिनेटली ये कम प्राइस का नज़र आएगा, जिसका प्राइस सिर्फ 200 रुपये है। कॉमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है, जिसका नाम है अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड। देखो, ये स्टॉक 200 रुपये के आसपास का है और इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त न्यूज़ निकल कर आ रही है। और उस न्यूज़ के बिहाफ पर अब इस स्टॉक में हमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चंस के आंसर आज की इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। देखो, अगर कोई स्टॉक में अच्छी न्यूज़ आ रही है और टेक्निकली अगर हम देखें उस स्टॉक में कि हमें सपोर्ट पर स्टॉक नज़र आ रहा है, इंडिकेटर हमें बाय के लिए संकेत दे रहे हैं, तो वहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव चांस होता है जिसमें आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों पर्पस के हिसाब से स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। अब मैं कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पहले पूरी वीडियो देखना, समझना, उसके बाद आप डिसीजन लेना। अब ये स्टॉक में एंट्री आपको एग्जिट लेनी है, एंट्री लेनी है, होल्ड करना है, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना, उसके बाद आप डिसीजन लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पिछले कुछ टाइम की इसकी परफॉर्मेंस। तो 6 महीने के चार्ट के बेस पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक लगभग 30% के डिस्काउंट पर मिला है, क्योंकि ये स्टॉक जो है लगभग 325 रुपये के आसपास तक जा चुका था। आज की डेट में 200 रुपये पर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले एक साल की परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो भी लगभग 15% के डिस्काउंट पर है। देखो, इसका मार्केट कैप मैं आपको पहले दिखा दूँ, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। छोटी कंपनी होने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसमें पोटेंशियल होता है कि वो कंपनी बड़ी बन सकती है अगर वो कंपनी अच्छी तरीके से काम करे। लेकिन इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये भी होता है, जितनी छोटी कंपनी होती है उतनी ज़्यादा रिस्की होती है। मतलब ये मान के चलो कि ये जो छोटी कंपनीज़ होती हैं ये आपका मतलब लॉस बहुत बड़ा करा सकती है। तो इसीलिए इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। पोटेंशियल ज़्यादा होता है यहाँ पर ग्रो करने का, लेकिन रिस्क फैक्टर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉक में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जाना ही नहीं जाना है तो आपका पर्सनल डिसीजन है। मैं तो अपना ओपिनियन आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ कि मुझे क्या लगता है इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो पहले हम यहाँ पर न्यूज़ की तरफ चलते हैं, आखिर इस स्टॉक में न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ अगर आप देखेंगे, लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। एक दिन पहले का आर्टिकल है ये, जागरण, हिंदुस्तान इकोनॉमिक्स टाइम्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो इस कंपनी को मिला विदेश में बड़े प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट, 200 रुपये पर है शेयर। कौन सा है, चलो यही आर्टिकल ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर इस कंपनी को मिला विदेश में बड़े प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट, 200 रुपये पर है शेयर। कौन से स्टॉक की बात हो रही है, अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड की यहाँ पर बात हमें देखने को मिल रही है। अभी जो है इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में 73.2% का उछाला है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी है और हम लोग जानते हैं पिछले कुछ टाइम से इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और आने वाले टाइम में भी करेगा। ऐसा नहीं कि अभी ये पिछले कुछ टाइम से कर रहा है तो अब आगे नहीं होगा, आगे भी इसमें ग्रो करने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। अब चलो इसको समझते हैं। पहले इसमें ये आर्टिकल है, ये न्यूज़ है कि इसको बड़ा प्रोजेक्ट क्या मिला उसके बारे में जानते हैं। हमें जैसे कि मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ये कंपनी है। असल में एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए गुयाना सरकार से इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कंपनी ने गुरुवार को बताया था कि ईस्ट बैंक कोस्ट रोड लिंकेज परियोजना चरण 2 एक्सक्लेव से प्रोविडेंस के लिए गुयाना सरकार के साथ औपचारिक रूप से कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर की है। इस इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट का मूल्य 67.25 मिलियन, लगभग 562 करोड़ है और इसे 18 महीने की अवधि में पूरा किया जाना है। देखो, आपको लगेगा कि 562 करोड़ का ऑर्डर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे अगर हम कंपेयर करें लार्सन एंड टुब्रो से, लार्सन एंड टुब्रो कितनी बड़ी कंपनी है, तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे वहाँ पर 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार करोड़ के ऑर्डर मिलते हैं। यहाँ पर 562 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अब ज़रा आप इसका मार्केट कैप देखो, ये छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। छोटी कंपनी के हिसाब से 550 करोड़ से भी ज़्यादा का ऑर्डर मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि इसमें जो है इस तरह के स्टॉक्स, इस तरह के जो इसको ऑर्डर्स हैं वो इसमें मिलते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊं जहाँ पर इसके फंडामेंटल, फाइनेंशियल, कंपनी के फ्यूचर की ग्रोथ क्या है, कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आगे कौन कौन से ऑर्डर पेंडिंग से, कहाँ से इनको ऑर्डर मिलने के चांसेस हैं, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। वहाँ पर आप एज ए लॉन्ग टर्म अगर आप जाना चाहें तो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर इस कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रोजेक्ट मिला है, तो ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कंपनी के लिए और डेफिनेटली कंपनी के लिए बड़ी बात है। तो जिन लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। आप मुझे कॉमेंट करके बताना आपको क्या लगता है इस न्यूज़ को देखने के बाद। चलिए देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या यहाँ पर बताया गया है।
बता दें कि अशोका बिल्डकॉन को उससे पहले 18 जून 2025 को गुयाना के लोक निर्माण विभाग से एलओए प्राप्त हुआ। कंपनी ने अपनी नियामक फाइलिंग में स्पष्ट किया कि यह सौदा संबंधित पक्ष लेन देन के अंतर्गत नहीं आता। ये कॉन्ट्रैक्ट विदेशी बाजारों में अशोका बिल्डकॉन की बढ़ती उपस्थिति को दिखाता है। डेफिनेटली भाई इंटरनेशनल लेवल पे काम मिल रहा है, कोई छोटी बात नहीं है। बाकी यहाँ पर इसका रिजल्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला था। मैंने इसका रिजल्ट आपके साथ शेयर नहीं किया था, बट मैं आपको कुछ सिर्फ नेट प्रॉफिट यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे मार्च 2025 में इसको 452 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो कि लास्ट क्वार्टर में 662 करोड़ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर तो देखो नेट प्रॉफिट घटा है यहाँ पर, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर पर कंपेयर करेंगे तो मार्च 2024 में इस कंपनी को 254 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो बढ़कर 452 करोड़ हुआ है एक साल, यानी कि फाइनेंशियल ईयर में, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो सीधी सी बात है, लगभग 73% की हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है एक साल के अंदर अंदर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर घटा है, बट कोई बात नहीं, देखो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। ओवरऑल आप ये देखिएगा कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और कंपनी को जिस तरीके से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उम्मीद है आने वाले टाइम में कंपनी और ज़्यादा ग्रो करेगी। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताना आपके अकॉर्डिंग ये न्यूज़ जो है, इस न्यूज़ के बेस पर आपको स्टॉक में क्या करना चाहिए। बाकी टेक्निकल क्या कहता है, चलिए वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए हम यहाँ पर टेक्निकल चार्ट ओपन करते हैं। देखो वैसे तो ऐसा नहीं हो सकता किसी भी स्टॉक में कि स्टॉक बस ऐसे 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 से ऊपर जाता रहे या फिर ऐसे ऐसे से नीचे आता रहे। और अगर आपको किसी स्टॉक में ऐसा मिलता है तो ज़्यादातर अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक होते हैं, और वो होते हैं बहुत ज़्यादा रिस्की। जब तक प्रॉफिट बन रहा है और अगर आप निकल गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं निकल पाए इस तरह के स्टॉक से और उसमें लग गया लोअर सर्किट, तो भाई कितना भी आपका प्रॉफिट हो, चाहे 10,000 गुना आपका पैसा बन गया हो, और एक बार लोअर सर्किट लग गया तो उस 10,000 गुना पैसा बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोअर सर्किट में आप एग्जिट ही नहीं हो पाएंगे। वो आपका प्रॉफिट घटते कितना कम हो जाएगा, और हो सकता है कभी कभी तो लॉस में भी पहुंचा देते हैं ऐसे स्टॉक्स। तो वो रिस्की होते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं। इस तरह के स्टॉक जो वॉलेटिलिटी में चलते हैं, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव, एटलीस्ट इसमें आपको निकलने का, एग्जिट होने का तो मौका मिलता है। तो यहाँ पर वॉलेटाइल स्टॉक होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये स्टॉक कहाँ पर गया था और आज की डेट में कितना गिर गया। भाई यही तो, अब ये इतना गिर गया है तो इतना दोबारा से ऊपर जाने का दम भी तो रखता है, ये भी तो आप चीज़ नोटिस करो। तो यहाँ पर अभी स्टॉक में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हाई लेवल पर बाय कर रखा हो। लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यूअर, आपने हाई लेवल पर भाई एंट्री ले भी रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड रखो। कैपेसिटी अगर आपकी है तो एवरेज कर लेना स्मॉल कैप के अकॉर्डिंग, ठीक है। जगह छोटी कंपनी है उसके अकॉर्डिंग आप एक लिमिटेड अमाउंट के साथ इसमें एवरेज भी कर सकते हैं। अब वैसे मैंने यहाँ पर इसकी सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ कर रखे हैं, जिसमें इसका जो रेसिस्टेंस है वो 225 के आसपास है, और उसके सपोर्ट की बात करें तो 190 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के आसपास है, और जो दूसरा सपोर्ट लेवल है वो लगभग 165 रुपये के आसपास हमें नज़र आ रहा है। न्यूज़ अच्छी है, टेक्निकली अपने सपोर्ट के आसपास भी आ रहा है, तो यहाँ पर चांस है कि आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। देखो रिस्की है छोटी कंपनी होने की वजह से, लेकिन रिस्क लेंगे तो ही आपको प्रॉफिट होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लेते हो रिस्क या नहीं। अगर आपको नहीं पता है कि कौन से स्टॉक में कहाँ पर एंट्री लेनी है, कैसे एग्जिट करना है, कैसे होल्ड करना है, कहाँ पर हमें एग्जिट हो जाना चाहिए, कहाँ पर हमें एंट्री लेनी चाहिए, आपको नॉलेज नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं स्विंग ट्रेड करना चाहता हूँ, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ, तो आपके लिए हमने यहाँ पर मेंबरशिप स्टार्ट कर रखी है। आप चाहें तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सिल्वर स्विंग ट्रेड, हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए आपको यहाँ पर स्टॉक मिलते हो। आप हर महीने स्विंग ट्रेड के थ्रू 10%, 15% या 20% जैसा भी होगा आप हर महीने प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने 3-4 दिन पहले एक स्टॉक दिया है, और जब हमारा स्टॉक में यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा तो मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर भी करूँगा जब हमें स्टॉक में प्रॉफिट होगा। अगर आप चाहें स्विंग ट्रेड के लिए, एवरी मंथ स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चाहते हैं, तो आप ये मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वापस से स्टॉक की तरफ आएँ तो क्या स्टॉक में एंट्री लेना ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर स्विंग ट्रेड के लिए जाना चाहते हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन स्विंग ट्रेड के लिए भी इस स्टॉक में जा सकते हैं, बस रिस्क ज़्यादा रहेगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जैसे कि मैंने पिछले 1 साल के हिसाब से आपको दिखाया, तो स्टॉक काफ़ी डिस्काउंट पर है। तो उम्मीद है अगर आप 1-2 साल का व्यू रखते हैं तो इस लेवल से आपको 50% से ज़्यादा का रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। और अगर किसी स्टॉक में आपको 1 साल के अंदर 50% से ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न होता है, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स का ऑन एन एवरेज 12 से 15% का रिटर्न होता है। ये तो आप जानते ही होंगे अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। वहाँ पर जहाँ 12 और 15% का रिटर्न होता है, वहीं पर आपको एक स्टॉक 50% का रिटर्न निकाल के दे रहा है। ये अपने आप में बहुत अच्छा रिटर्न है, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं किसी को भी ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इस स्टॉक में मेरे कहने पर जाइएगा। आप खुद रिसर्च कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपको होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा आपका जो भी डाउट होगा। बट ये स्टॉक में अगर आप लॉस में हैं और आप एज ए लॉन्ग टर्म स्टॉक में आए थे, तो
तो फिर आपको इस गिरावट पे बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर है कैपेसिटी तो एवरेज कर लेना, और अगर नहीं है तो फिर आप होल्ड रखो। लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर भी कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट स्टॉक पर डेफिनेटली पड़ने वाला है और यहाँ पर शेयर होल्डर्स को फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, ये जो इंटरनेशनल लेवल पर कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, या इसका कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं? और टेक्निकली भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अच्छे डिस्काउंट पर स्टॉक मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म के पर्पज से एक मौका बन रहा है। आपको क्या लगता है? आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं इस स्टॉक से रिलेटेड, कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।